अब एक और टॉपिक कवर करते हैं, है ना, वेक्टर नोटेशन फॉर ट्राइंगल सेंटर्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब अपन ट्राइंगल्स अपन ने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, वो अपन ने डिस्कस किए थे, है ना। स्टैंडर्ड पॉइंट जो है वो क्या हो गए, जैसे सेंट्रॉयड हो गया, है ना, इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर, है ना, इस तरह के पॉइंट्स, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, है ना, एक वर्ड है ट्राइंगल सेंटर्स करके डिनोट करते हैं इनको। तो उनके वेक्टर नोटेशन से रिलेटेड, है ना, कुछ पॉइंट्स देखते हैं अपन। तो एक कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ट्राइंगल ए बी और सी। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, और इसके x3 y3 z3, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉयड है ना, सेंट्रॉयड, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, सेंट्रॉयड को अपन जी लेटर से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉयड जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसी तरह से, है ना, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, y में ये जो y वाले जितने कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपॉन 3, और सेंट्रॉयड का z कोऑर्डिनेट जो है वो, जो z कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम डिवाइड बाय 3। अच्छा, अब ये ट्राइंगल के जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं दे करके, यदि अपने को ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हों, है ना, और सपोज पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है अपने को, तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ओ ए, है ना, ये क्या हो जाएगा भाई, x1i प्लस y1j प्लस z1k, यही हो जाएगा, है ना। ओ बी, बी का पोजीशन वेक्टर सेम x2i y2j और z2k, और इसी तरह से पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब यदि हमको सेंट्रॉयड का यदि पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ओ जी, और ये क्या हो जाएगा, ये ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अपॉन 3, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, इस वाले केस में तो क्या है, ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर अपन ने विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिए हैं। अपन चाहते तो किसी भी रैंडम पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी हम पोजीशन वेक्टर ले सकते थे, है ना। सपोज यहाँ मैं पॉइंट पी ले लिया, भाई ओरिजिन इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट सपोज x0 y0 z0 है। तो अब ए बी और सी के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, है ना, वो क्या हो जाएंगे भाई, पी ए पी बी और पी सी हो जाएंगे। और ये अपन निकालते कैसे हैं, ये तो कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं भाई। ये यदि ए है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और ये यदि पी है, तो पी ए, है ना, पी ए क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, है ना, ट्राइंगल रूल लगा करके अपन निकाल लेते हैं। तो वैसे वाले केस में पोजीशन वेक्टर सेंट्रॉयड का विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, है ना, ये क्या हो जाएगा, है ना, इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन तीनों पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर दें अपॉन 3, ठीक। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यदि इन पोजीशन वेक्टर्स को अपन सेंट्रॉयड के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन करें, तो ये पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे भाई, जी ए, जी बी और जी सी, ये हो जाएंगे, है ना, ये जी ए, ये जी बी और ये जी सी। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट जी का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू जी इटसेल्फ, तो ये क्या हो गया, ये तो ओ जी माइनस ओ जी ही हो गया इसके अकॉर्डिंग, पॉइंट जी का पोजीशन जी के रिस्पेक्ट में है। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो नल वेक्टर हो गया। तो ये वाला जो रिलेशन है ना, इसको भी ध्यान में रखें, है ना। ये अपॉन 3 का तो फिर रेलेवेंस नहीं रहेगा कि किसी भी ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं उनको यदि सेंट्रॉयड के रिस्पेक्ट में ही यदि हम डिफाइन करके यदि ऐड करते हैं, तो रिजल्टेंट क्या है, नल वेक्टर, ठीक। एक और पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्या पॉइंट होता था, ये के कोऑर्डिनेट लिख लें, x1 y1 z1। इन सेंटर क्या पॉइंट होता था, ट्राइंगल में जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स, उनका मीटिंग पॉइंट ये इन सेंटर होता था। और अपन ने ये भी डिस्कस किया था कि इन सेंटर का जो डिस्टेंस है ट्राइंगल की साइड से, है ना, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, और इसीलिए
इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए अपन ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जिसका सेंटर जो है वो इन सेंटर होता है। अच्छा, अब इन सेंटर इसको अपन डिनोट करते हैं आई से, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या होता था, ये वर्टेक्स ए के अपोजिट वाली साइड, इसकी लेंथ ए, इसकी लेंथ सी और इसकी लेंथ बी है ना, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ। तो इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या होगा, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है ना, ए वाई वन है ना प्लस सी, ये वाई कोऑर्डिनेट, और इसी तरह से इसका जेड कोऑर्डिनेट होता था। तो अगेन इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर है ना, ये पॉइंट आई विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यदि वो हम लिखना चाहें ओ आई है ना, ये क्या हो जाएगा है ना, एग्जैक्टली जैसे अपन अभी सेंट्रॉइड के केस में डिस्कस किया, ए ओ ए प्लस बी ओ बी प्लस सी ओ सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखने का है ना फायदा केवल यही है, इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट तीनों एक साथ ही आ जाते हैं है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन यूज करें तो तीन अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं, इसमें एक ही एक्सप्रेशन में है ना तीनों ही आ गए एक तरह से। अच्छा, एक रिजल्ट और देख लेते हैं, ट्राइंगल्स के सेंटर के रिस्पेक्ट में एक और रिजल्ट जो है वो क्या होता था कि किसी भी ट्राइंगल में तीन पॉइंट्स, कौन कौन से, एच जो है वो ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ओ वो क्या, सरकम सेंटर है ना। ये पॉइंट क्या होते हैं इनसे आप फैमिलियर हैं, तो अलग से हर एक को डिस्कस नहीं अपन कर रहे हैं कि सरकम सेंटर का मतलब क्या हुआ, ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हुआ। और तीसरा पॉइंट है ना सेंट्रॉइड। इन तीन पॉइंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है ना, क्या रिलेशन होता है, ये तीनों पॉइंट जो है एक लाइन में होते हैं और सेंट्रॉइड जो है इन दो पॉइंट्स को डिवाइड करता है किस रेशियो में, 1:2 के रेशियो में। ठीक, तो अब जिस तरह से यदि आपको है ना सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के यदि कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों है ना, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आप जी के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल ही सकते हैं। जी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स टू प्लस 2 इंटू x1 अपॉन 3। इसी तरह से y और z के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं। तो ये तो तब जब आपको o और h के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, यदि इनमें से किसी भी दो पॉइंट के यदि आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हों, तो एग्जैक्टली जो लॉजिक अपन ने अभी सेंट्रॉइड और इन सेंटर के केस में अपन ने डिस्कस किया, आप सेम एक्सप्रेशंस को है ना, ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं इनको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करके भी अननोन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हैं, मतलब पोजीशन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ही हो गया। पोजीशन वेक्टर आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिया हो तब भी आप निकाल सकते हैं, किसी दूसरे पॉइंट है ना आर्बिट्ररी पॉइंट पी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ हो तब भी निकाल सकते हैं है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें।